अस्सलामुअलैकुम नानूस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच केक, जिसको मैंने इंडिपेंडेंस डे के हवाले से बनाया है। आप इसकी फ्रॉस्टिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है और आप इसको किसी भी इवेंट के लिए बना सकते हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई पार्ट मिस ना हो। सबसे पहले बोनलेस चिकन लिया मैंने 200 ग्राम, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, होममेड तंदूरी मसाला 1 टीस्पून जाएगा, ऑयल 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, ये भी 1 टीस्पून है, या हाफ़ लेमन आप डाल दें, डिपेंड्स कि लेमन कितना जूसी है। उसके बाद सॉल्ट, ये टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको एक साथ मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद एक पैन में इसको डालेंगे और इसको 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे, जब तक कि चिकन सॉफ्ट नहीं हो जाता, और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूसरी साइड पे हम अपनी डिप तैयार कर लेते हैं। मैंने लिए मायोनीज़ हाफ़ कप, इसमें भी तंदूरी मसाला डाला है 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सॉल्ट, ये भी आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा क्योंकि मायोनीज़ में ऑलरेडी नमक होता है, तंदूरी मसाले में भी। चिली गार्लिक सॉस लिए 2 टेबलस्पून, इससे ये थोड़ा सा स्वीटनेस भी आएगी और साथ ही गार्लिक और चिलीज़ का टेस्ट भी। उसके बाद हॉट चिली सॉस डालिए 1 टीस्पून और इसको करेंगे मिक्स। हमारी डिप रेडी है तंदूरी सॉस। उसके बाद ग्रीन सॉस बनाते हैं। इसके लिए लिया फ्रेश करिएंडर, ग्रीन चिलीज ली हैं, मिंट लीफ लिया है और लेमन। इसको हम डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, इसको हम डालेंगे ब्लेंडर में और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से चॉप, ताकि हमारी चटनी बन जाए। इधर थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया था, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं मायोनीज़, हाफ़ कप के जितनी मायोनीज़ ली है और उसमें हम अपनी हरी चटनी डाल देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। इस तरह से हमारी ग्रीन डिप भी रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये डिप्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रेश क्रीम लिया मैंने 1 पैकेट, ठीक है। आप क्रीम चीज़ के साथ भी बना सकते हैं, बट मेरे पास क्रीम चीज़ अभी नहीं थी तो मैंने इसको क्रीम और मायोनीज़ से बनाया। खाली मायोनीज़ से भी बन सकते हैं। अब लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के जितना, ठीक है, और इसको बीट कर लेते हैं। मैं इसको हैंड बीटर से कर रही हूँ, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट इस तरह ये इससे भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। लेमन डालने से क्रीम बहुत जल्दी बीट हो जाती है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर। मैंने जो है वाइट पेपर डाली है 1/4 टीस्पून, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सॉर क्रीम रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़। मैंने 1 कप जो है मायोनीज़ ऐड की है, आप कम ज़्यादा मायोनीज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत कम जो है वो फ्रॉस्टिंग ऊपर लगाई थी, ठीक है। ये हमारी फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई है। अब हम इसकी जो है वो फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं एग्स, मैंने 3 अंडे लेकिन इनको बॉईल कर लिया था और इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। अब इसमें डालेंगे एलोपिनोस, 2 टेबलस्पून मैंने एलोपिनोस ऐड किए, इनको चॉप कर लिया था। वाइट पेपर डाली है हाफ़ टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट इसमें मैंने डाला 2 टेबलस्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे मस्टर्ड का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। सॉल्ट थोड़ा सा ऐड किए। उसके बाद मायोनीज़ डालिए इसमें 3 to 4 टेबलस्पून और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी एग डिप रेडी है। उसके बाद चिकन लिया मैंने, उसी चिकन को श्रेड कर लिया था, ठीक है। आप इसको चॉपर में श्रेड कर सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे तंदूरी सॉस और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके रख लेंगे। हमारी दूसरी चिकन फिलिंग भी रेडी हो गई। अब हम डालेंगे वेजिटेबल फिलिंग बना लेते हैं। इसमें कैप्सिकम ली है, कैरेट ली है और बंद गोभी ली है और इनको चॉप कर लिया था। अब इसमें डालेंगे हम अपनी ग्रीन सॉस। एक बाउल ले लेते हैं, उसमें कैबेज डाल दी मैंने, कैरेट एक ली थी और एक ही कैप्सिकम लेके इसको चॉप कर लिया था। और अब इसमें डाल लेते हैं हम अपनी ग्रीन सॉस और इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेते हैं। अब बारी आ जाती है लेयरिंग की। मैंने ली है ब्रेड, ठीक है, सैंडविच ब्रेड लिए हैं, 4 स्लाइसेस लिए हैं। आप इसके किनारे कट कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किए थे क्योंकि किनारे छुप जाते हैं, लेकिन काट लें तो मज़ीद नीटनेस आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले वेजिटेबल फिलिंग लगा लेते हैं। उसके बाद फिर एक लेयर हम ब्रेड की लगा देंगे, 4 ब्रेड स्लाइसिस अगेन इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद चिकन फिलिंग जो है वो अच्छे तरीके से इस पर स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। चिकन फिलिंग के बाद फिर अगली लेयर ब्रेड की जाएगी, 4 ब्रेड स्लाइसिस दोबारा से हम इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर हम एग फिलिंग लगा देंगे, ठीक है। इसको आप स्पैचुला से लगाएं, नाइफ से लगाएं, ठीक है, किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं। ये देखें,
अच्छे तरीके से जो है मैंने ये एग फिलिंग लगा दी है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बना था, क्योंकि एग और एलोपिनोस और मस्टर्ड मिलके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये बनता है। इसके बाद अगली फिर लेयर जाएगी इसके ऊपर ब्रेड की। 4 स्लाइसिस इसके ऊपर, टोटल 16 जो है वो मैंने पीसीस इस्तेमाल किए हैं ब्रेड के। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा लेते हैं फ्रॉस्टिंग जो हमने तैयार करके रखी हुई थी। ठीक है, आपने ठंडी क्रीम लेके फ्रॉस्टिंग तैयार करनी है। उसके बाद आप पूरे केक के ऊपर इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दें। मैंने बहुत कम जो है वो फ्रॉस्टिंग इस्तेमाल की है, ज़्यादा नहीं लगा। आप ज़्यादा फ्रॉस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि केक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कवर हो जाए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लेटस जो है वो कट करके लगा दिए थे ताकि थोड़ा सा पाकिस्तान का फ्लैग जैसे लुक दे, और उसके ऊपर ब्रेड से ही मैंने चांद और सितारा कट करके लगाया था और उसके ऊपर क्रीम लगा दी थी। मैंने अपनी तरफ से ये एक एफ़र्ट की है फ्लैग बनाने की। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा बना था। आप इसी तरीके से जो है वो सैंडविचेस भी तैयार करके रख सकते हैं और इस केक को आप किसी भी पार्टी में भी बनाकर रख सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए बहुत जल्दी से ये ख़त्म भी हो गया था। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा था, और देखिए कितना सॉफ्ट भी है। ठीक है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। कुछ टिक्का का फ्लेवर आ रहा था, बीच में थोड़ा एग का फ्लेवर और मायो गार्लिक का फ्लेवर मिलके बहुत ही एक मज़े का जो है रिच केक ये बना था। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।